Friends, this is Neha from Study with Neha Sharma. So, I am here to teach you articles. आपको क्या लगता है आर्टिकल सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वर्ड्स क्या आते हैं? ए, एन और द। ए एन द आपने बहुत सुना होगा। तो आज हम क्या देखेंगे, ए एन द का यूज एक्चुअली होता कहाँ पर है और कैसे यूज करते हैं। अगर हम उसका गलत यूज करते हैं तो इससे एक ब्लंडर भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे नेसेसरी नहीं है अगर हम वहाँ यूज करेंगे तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो हम देखते हैं आर्टिकल्स पहले होता क्या है, उसके बाद उन्हें कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात आर्टिकल की देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। मीन्स सबसे पहले तो ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, यानी कि नाउन्स आपको पता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का जो नेम होता है उसको नाउन कहते हैं। उनसे पहले जो यूज किए जाते हैं यानी कि ए एंड द यूज किया जाता है तो ये दिखाने के लिए कि कुछ स्पेसिफिक है कोई चीज या फिर जनरल है। अब देखिए हमने स्पेसिफिक और जनरल काफी बार सुन लिया है, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक और जनरल्स का मीन होता क्या है एक्चुअली। स्पेसिफिक मीन्स कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पार्टी वॉज ग्रेट, सो इट मीन्स हुएवर आई एम टॉकिंग विद, मीन्स मैं जिससे भी बात कर रही हूँ उसको पता है कि उसको भी पता है किस पार्टी के बारे में बात हो रही है और मुझे भी पता है हम किस पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ग्रेट थी, ठीक है। मीन्स हम पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे यूज होगा द। देन आता है जनरल में, क्या आता है हमारे ए और एन। इट मीन्स आई वॉन्ट ए पेन। ए पेन मीन्स एनी पेन, कोई भी पेन उसको चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। सब फर्स्ट है डेफिनेट एंड सेकेंड है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट यानी कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और इनडेफिनेट मीन्स अनस्पेसिफिक यानी कि किसी भी ऐसे ही नॉर्मल जनरल चीज के लिए। तो देखिए अगर यहाँ पे वो बोलती कि आई वॉन्ट द पेन विच आई गिफ्टेड हर, मीन्स वही पेन मुझे चाहिए जो मैंने उसे गिफ्ट किया था, तो ये क्या होगा, वो हो जाएगा फिर डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि द पेन मतलब वही पेन जो मैंने उसको गिफ्ट किया था। तो आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। तो हमने पढ़ लिया था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट के यूजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि द गंगा। ओके, तो गंगा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता इसलिए हमने यहाँ पे द यूज किया। सेम द सन, सन में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते इसलिए हमने यहाँ पे द सन यूज किया। सेम द मून, मून भी चेंज नहीं हो सकता। जस्ट लाइक द रामायण। ओके, जो रामायण की स्टोरी है वो वही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते इसलिए द आएगा यहाँ पर। जस्ट लाइक द महाभारत। तो एज आई टोल्ड यू, जो स्टोरी है वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते इसलिए यहाँ पर आएगा द। मीन्स ये पर्टिकुलर चीजें हैं, ये मतलब चेंज नहीं किए जा सकते, डेफिनेट है, फिक्स्ड है। जस्ट लाइक हम इनडेफिनेट में ए और एन का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एन अम्ब्रेला। ओके, ए पॉट, ए डॉल, एन इंक पॉट। इतना समझ में आया। इंडेफिनेट में ए और एन आते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि पर्टिकुलरली ए कहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है। तो लेट्स सी इट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम ए और एन में डिफरेंस देखेंगे कि ए और एन में क्या क्या कहाँ कहाँ पर इनको यूज किया जाता है। तो देखिए
नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि एन का यूज वॉवेल्स के पहले किया जाता है। वॉवेल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। बट ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये काफी टाइम फेल हो जाता है। मीन्स जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ऑनेस्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो ऑनेस्ट हो रहा है, यानी कि इस टाइप से ऑनेस्ट। तो इसमें तो ये नहीं है, एच तो नहीं आता। लेकिन हमने क्या देखा, वॉवल्स, यानी कि हम वॉवल्स को क्या बोलते हैं, स्वर भी बोलते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, आ से लेके अंग, अड़ंग, खाली तक। तो यानी कि आ से लेके जब इस तक कोई भी वर्ड आएगा प्रोनाउंसिएशन के थ्रू, तो उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, एन आएगा। ऐसे ही हमारे पास जैसे कि एम एल ए लिखा हुआ है, तो एम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे एम। ओके, तो ये किसके अंदर अंदर आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो इसके आगे भी एन लग जाएगा। नाउ सपोज, अब ये तो स्वर की बात हो गई, यानी कि जहां पे स्वर होगा साउंड में तो वहां पर लगेगा एन। तो इसके अलावा यानी कि जो कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट जो होंगे यानी कि व्यंजन, व्यंजन जो होंगे काक से लेके गज्ञानी तक, ये जो होंगे इनके आगे लगेगा ए। तो जैसे लिखा हुआ है पेपर, तो इसको बोलने में क्या आ रहा है, पा, तो इसके आगे लग जाएगा ए। सेम मैंगो, तो बोल इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, मां, तो इधर भी ए लगेगा। अब जस्ट लाइक यहां पे लिखा हुआ है ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है ओ, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा एन। आई होप इतना सफिशियंट है आपको समझने के लिए, बिकॉज यू आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो में बैक जाकर भी आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू so much for watching, and please like, subscribe and comment. And if you have any doubt, then you can tell me in the comment box. Thank you so much. Hello.